बेटा प्रोजेक्टाइल के हवाले से ये लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पे ये क्वेश्चन हमारी बुक में मौजूद भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहा है। कहता है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम विद एग्जाम्पल। कंप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम हो, बचपन से पढ़ते आए हो आप लोग। इसके अलावा कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनको जमा करने से आंसर 90 डिग्री का आ जाए। तो यानी कि हमने ऐसे दो एंगल सेलेक्ट करने हैं जो कि 90 डिग्री से कम हो और उन दोनों एंगल्स पर प्रोजेक्टाइल की रेंज कैसी आए, सेम आए। तो इसके लिए अब हमारे पास एक तरीका है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से आप अपने कोई ना कोई मतलब दुप्पा बेली में कुछ भी आप लगाते जाओ, एंगल ये रख के देख लो, ये रख के देख लो, ऐसा नहीं है। तरीका ये है बेटा कि सबसे पहले तो आप बताएंगे कि एज वी नो दैट रेंज का फार्मूला पी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये तो हो गई आपकी एक रेफरेंस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब आप ये कहते हैं कि लेट फर्स्ट कर लेते हैं कि जो थीटा है, लॉन्चिंग एंगल जो है वो है 30 डिग्री का। लाजमी सी बात है ऑब्वियसली कि 30 डिग्री जो है वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री एंगल है। बेटा इक्वेशन नंबर 1 में अगर इस कीमत को हम पुट करवाएं, ठीक है, बताता हूँ मैंने 30 डिग्री क्यों लिया। अगर आप चाहें तो 45 भी ले सकते थे, कोई मसला नहीं। बेटा आर की कीमत जब 30 डिग्री पर निकाली जाएगी तो मैं अपनी पहचान की खातिर सब्सक्रिप्ट में इसके लिख रहा हूँ R30 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी और साइन 2 मल्टीप्लाई बाय एंगल की जगह पर कीमत क्या आई, 30। साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 30 ये हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को याद होगी और वो कीमत होती है बेटा √3/2। पॉइंट्स की बात करें तो ये अशारिया में कीमत होती है 0.866, ठीक है। अगर याद नहीं है तो बच्चों ये वैल्यू याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास जो है वो R30 का आंसर आया है बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम, सॉरी 2 का नाम दे देते, ठीक है। अब दूसरा पॉसिबल कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, तो उसके लिए ये है कि नाउ if the new angle of launch that is थीटा डैश, अब नए एंगल को वो नया नाम दोगे ना यार, पुराना एंगल थीटा, नया एंगल थीटा डैश। तो बेटा ये एक तरीका है ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर कि 90 माइनस थीटा, यानी आपने जो प्रीवियस एंगल रखा था थीटा उसको आप 90 में से माइनस कर दीजिए, तो जो भी एंगल आपका होगा वो दूसरा पॉसिबल एंगल होगा। चेक करते हैं एग्जाम्पल में, जैसे उसने खुद भी कहा एग्जाम्पल से आप प्रूफ करें। तो 90 माइनस थीटा, थीटा कितना था, 30 डिग्री का था ना, तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, रेंज। तो बेटा 60 डिग्री के ऊपर अब जो रेंज निकलेगी वो क्या होगी, R60 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी मल्टीप्लाई बाय साइन 2 थीटा। अगेन थीटा कितना बेटा, 60 डिग्री। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाता है 120 और साइन 120 की कीमत अगर आप कैलकुलेटर से निकालें, अगर याद नहीं है तो वो भी वही निकलेगी 0.866, और यानी कि इसका मतलब भी क्या होगा, √3/2। सेम आंसर आया। ये इक्वेशन 3 हो गई। तो बेटा आप क्या लिखेंगे कि ऑन इक्वेटिंग या बाय कंपेयरिंग क्या पता चलता है कि इक्वेशन नंबर 3 का रिजल्ट भी वही है जो इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड और इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड R30 और R60 आपस में कैसे हैं, सेम है। तो बस हमने यही प्रूफ करना था कि दो डिफरेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज कैसी होंगी, सेम है।